सुनिए 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 तो जरा। सुनिए तो, शिवाजी को लाने जा रहे हो? मत जाओ, दगा हो जाएगा। मुस्तक, अगर आप हमारी पसंदीदा बेगम ना होती तो आपका भी वही अंजाम करते जो हम अपनी बाकी बेगमों के साथ करने वाले हैं। शैतान का जीता जागता रूप, एक जल्लाद जो अपनी सीमाएं भूल चुका था और निकल चुका था स्वराज के सपनों को चूर चूर करने। जंग में अगर अपनी शिकस्त हुई तो अपनी बेगमों को कोई और छू ना पाए, इसलिए उसने अपनी 63 बेगमों को जिंदा डुबाकर मार डाला और उन सब की कब्रें बीजापुर में एक ही जगह बनाई, हिंदुओं के हौसलों को तोड़ने के लिए और छत्रपति शिवाजी महाराज को मैदानी जंग में उतारने के लिए। खान ने हिंदुओं के पवित्र स्थानों को तबाह कर डाला। सैकड़ों मासूमों की जान लेने के बाद और इंसानियत की लाश पर अपना हरा झंडा लहराने के बाद आखिर खान वहीं पहुंच गया। अब्बा हुजूर, हम क्यों यहाँ पर रुके हैं? हमारे पास इतनी बड़ी फौज है कि हम अभी उस शिवाजी पर हमला करके उसे चुटकी में मसल सकते हैं। फिर यहाँ रुकने का क्या मतलब? 12 साल तक मैं वाई का सूबेदार रह चुका हूँ। मुझे यकीन है कि इस मैदानी इलाके में मुझे कोई नहीं हरा सकता, और यही बात उस शिवाजी को भी अच्छे से पता है। उनके मंदिरें तोड़े, उसके लोगों को मारा, उसके वफादारों को अपनी तरफ कर लिया, लेकिन फिर भी वो शिवाजी अपने बिल से बाहर नहीं निकल रहा। छिपकर बैठा है अपने प्रतापगढ़ पे। तो क्या हुआ? हम प्रतापगढ़ पे हमला कर देते हैं और उसे मार देते हैं। प्रतापगढ़ पे फतह हासिल करना इतना भी आसान नहीं है। उस किले के चारों ओर घना जंगल है, जिस पे बड़ी फौज और तोहफे ले जाना नामुमकिन है। उस किले पे जाकर शिवाजी से लड़ना मतलब खुद अपनी मौत को गले लगाना। हमें कैसे भी करके उस शिवाजी को किले से नीचे लाना ही होगा। तो अब आपने क्या सोचा है? सुना है कि काफी होशियार है ये शिवाजी। अब वक्त आ गया है कि उसी शिवाजी को उसी की होशियारी का फायदा उठाकर मारा जाए। राजे, देखते देखते खान वाई तक आ गए हैं। वो किसी भी वक्त हम पर हमला कर सकता है। खान से लड़ने के लिए आपने क्या रणनीति सोची? पंता जी, युद्ध सिर्फ बल से नहीं बल्कि युक्ति से लड़ा जाता है। हमारा शत्रु चाहे कितना भी बलवान क्यों न हो, उसकी कोई ना कोई कमजोरी जरूर होती है, और खान की कमजोरी है उसका घमंड, उसका अहंकार। उसे लगता है कि हम उसे डर कर यहाँ छिप कर बैठे, पर असल में वो ये नहीं जानता कि ये हमारी एक चाल का हिस्सा है। और जब तक बात है इस किले की, तो पंत, प्रतापगढ़ है ये। ज्याचे गडदुर्ग आहेत इतिहासाची खरी शान, जपण्या आपला हा स्वाभिमान, करूया असे शिवकार्य जे देईल गडदुर्गांना नवसंजीवनी व प्राण। करून संपर्क आम्हाला घरी आणावी गडदुर्गांना समर्पित अगरबत्तीला, ज्याचा ठराविक निधी जातो गडकोटांच्या स्वच्छता, संवर्धन आणि संरक्षणाला। जय शिवराय। अधिक माहितीसाठी खाली दिलेल्या लिंकवर संपर्क करा। लगभग आधे कोस जितनी ऊंचाई के इस किले को जीतना इतना आसान नहीं है। पूरब की ओर महाबलेश्वर के ऊंचे पठार, पश्चिम की ओर कोयना का उतरता हुआ धरातल इस किले की रचना को विशिष्ट बनाता है। आसपास के जावली के जंगल से यहाँ आने से पहले खान की सेना को जंगली जानवरों का सामना करना पड़ेगा। और कोयना की घाटी को भूलिएगा मत,
एक बार अगर खान की सेना उस घाटी में फंस गई तो महीने लग जाएंगे उसे वहां से बाहर निकालने में। खान को अपना खेल खेलने दीजिए। जब सही वक्त आएगा तो हम उसे मुंह तोड़ जवाब देंगे। हुजूर, आपने याद किया? हाँ, हम चाहते हैं कि आप उस शिवाजी के पास हमारा एक पैगाम लेके जाए। पैगाम? कैसा पैगाम हुजूर? संधि का पैगाम। हम उस शिवाजी को संधि के लिए वाई बुला रहे हैं, जिससे हमारे बीच की जंग खत्म हो जाए और वो डरपोक शिवाजी आदिल शाही के सामने झुककर अपनी जान बचा सके। संधि तो बस एक बहाना है। बस एक बार वो डरपोक शिवाजी मेरे सामने आ जाए तो उसे मारकर उसका कटा हुआ सिर बड़ी बेगम को तोहफे में दे दूंगा। महाराज अपने कमरे में कुछ सोचते हुए टहल रहे हैं कि तभी एक सैनिक उनके पास आता है और मुजरा करता है। महाराज, वाई से कृष्णा जी भास्कर आए हैं और आपने साथ एक पैगाम लाए हैं। आपसे मिलने की इजाजत चाहते हैं। उन्हें आदरपूर्वक अंदर लाया जाए। को एक ऐसे कमरे में बुलाते हैं जहां पर माता भवानी की एक मूर्ति है। कृष्णा जी आकर महाराज को मुजरा करते हैं। ये कृष्णा जी, बैठिए। और जैसे ही वो माता भवानी की मूर्ति देखते हैं वो सहम जाते हैं। कहिए कृष्णा जी, कैसे आना किया? आपके लिए एक संदेश लाया हूँ राजे, पढ़कर सुनाने की आज्ञा चाहता हूँ। अवश्य। शिवाजी, तुम्हारे वालिद शाहजी और हम अच्छे दोस्त हैं। तुम हमें हमारे लड़के के समान हो और हम अपने बेटे से लड़ना नहीं चाहते और उस पर हमला करके उसे मारना तो बिल्कुल भी नहीं चाहते। इस जंग में कई हजारों लोग मारे जाएंगे। इससे अच्छा तो यही है कि हम आपस में संधि कर ले। तुमने अब जिस तरह से कई किलो पर कब्जा करके अपनी रियासत बढ़ाई है, उसे हजरत बादशाह काफ़ी नाराज़ है। आदिल शाही के सामने झुक जाओ और अपने सभी किले हमें सौंप दो और बदले में हम तुम्हारी जान बख्श देंगे और कुछ इलाकों की जहांगीरें भी तुम्हें सौंप देंगे। उम्मीद करता हूँ कि तुम समझ जाओ। कृष्णा जी, आपको पता ही होगा कि खान ने हमारे इष्ट देवताओं के मंदिर के साथ क्या किया है। आई भवानी को चुनौती देकर तुलजापुर के मंदिर को तबाह कर दिया। आप स्वयं एक ब्राह्मण हैं और एक ब्राह्मण होके भी आप ये सब कैसे सहन कर सकते हो? क्या आप अपनी धर्म की रक्षा नहीं करना चाहते? आप हमें हमारे चाचा के समान हैं। कृपया हमें बताइए कि खान की असली मंशा क्या है। क्या वो सच में संधि करना चाहता है? माफ़ कीजिएगा राजे, मैं तो बस एक दूत हूँ और इसके आगे मैं आपको कुछ नहीं बता सकता। बस इतना कहना चाहूँगा कि इससे पहले भी अफजल खान ने ऐसे ही एक संधि के बहाने कई राजाओं की हत्या कर दी है। 1639 में अफजल खान ने राजा कस्तूरी रंगा की हत्या भी इसी तरह की थी, संधि के लिए बुला के। आपके फैसले का इंतज़ार रहेगा राजे, जाने की आज्ञा दीजिए। शिवबा, 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 अधर्म चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, उसका अंत धर्म के हाथों ही होता है। जब जब कोई असुर अपनी मर्यादा भूल जाता है, तब तब उसका पतन होना अनिवार्य है। तुम्हारी इस लड़ाई में मैं स्वयं तुम्हारे साथ हूँ। विजयी भव। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आप अफजल खान वध सीरीज़ के अगले भाग देखना चाहते हो तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल प्रेस कीजिए।
इस सीरीज के पहले 3 भाग देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गई लिंक देखिए। कमेंट जय शिवराय लिखना मत भूलें। मिलते हैं अगले भाग में जल्द ही।